हेलो एवरीवन। तो आज हमारी सोनी मैम को मिला है शिक्षक सम्मान, तो उसके लिए उन्हें बधाई और हम सभी उनके लिए बहुत खुश हैं। और आगे आप देखेंगे कि जितने भी टीचर्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं शिक्षक सम्मान के लिए, उन सभी का सम्मान समारोह यहाँ पे हो रहा है। तो पूरी वीडियो को देखें और सभी को अपने दिल से नीचे कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं आगे। मॉर्निंग गाइस, मैं जा रही हूँ नीचे टीचर्स डे के प्रोग्राम में जाना है। चलो आप आपका मेरे YouTube ब्लॉग में। आज है 5 सितंबर और आज है टीचर्स डे। आप सभी टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। तो आज टीचर्स डे मैम, हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू। तो आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ हॉल पे। यहाँ पे अभी प्रोग्राम होने वाला है, टीचर्स का सम्मान समारोह है, तो दिखाऊंगी मैं आपको। फिर हमारे स्कूल में भी शाम को प्रोग्राम्स होंगे। और हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री एस खाती जी और हमारे श्री भट्ट जी प्रशासनिक अधिकारी और श्री पंकज रसौनी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उनका भी सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और विशेष रूप से स्वागत हम करते हैं हमारे KGBV की हमारी वार्डन मैम और उनके साथ आए हुए प्यारे बच्चों। आप सभी आज यहाँ पर आए हैं और सभी को स्तुति करते हैं। मां शारदा जो कि ज्ञान की हमारी ईश्वर है, उनको हम आयोजित करते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयां हम छुए और इसी तरह से कार्यक्रम इस सभागार में होते रहे और इसी तरह शिक्षक को हर उस कर्मचारी को मिले जो हमारे सुदूर क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही नम्र निवेदन करूंगा मैम से, कृपया अपने बच्चों को यहाँ पर लाएं और मां शारदा की वंदना के लिए वो अपना जो कार्यक्रम उन्होंने तय किया है उसको प्रस्तुत करें। KGBV की बालिकाएं मुसलमान डांस और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ, और ये KGBV में सिखाया जा रहा है बच्चों को। और बहुत ही अन्य क्षेत्र में भी कभी आप विजिट करें इस विद्यालय में तो बहुत कुछ सीखने को हमको भी मिलता है शिक्षक होने के नाते। यहाँ की जो मॉडल है वो राष्ट्रपति अवार्ड ही अपने आप में है और ये बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था पूरे भारतवर्ष में। बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए और ये बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, उज्जवल भविष्य का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीच वार्डन में बैठी हुई है दीपिका पंत मैम, कृपया आगे आ जाए मैम, आगे बैठिए। आज प्रभात भाई आइए। मातृशक्ति की सहभागिता भी हमारे हमारे एजुकेशन सिस्टम में महिलाओं का इतना बड़ा योगदान है, आधे से ज़्यादा आप कह सकते हैं, क्योंकि ये नई चीज़ है और बहुत नवाचार महिला है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम अतिथियों को देवतुल्य मानते हैं। जिले स्तर पर हमारे विद्यार्थी कोऑर्डिनेटर श्री नितेश खाती जी, उनका बैच अलग उनका स्वागत किया जा रहा है। धन्यवाद।
आप यहाँ इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निवेदन करूंगा आप सभी यहाँ पर हमारे जितने अतिथि हैं सर और सभी आगंतुकों का, सभी हमारे शिक्षक शिक्षिका और अन्य हमारे कार्मिकों का, सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे पीआरसी कोऑर्डिनेटर श्री नितेश खाती जी से सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। नितेश खाती। बैठे सभी आगंतुकों का मैं पीआरसी कोऑर्डिनेटर नितेश खाती हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच मुख्य अतिथि इस ब्लॉक के मुखिया पंडित साहब हमारे और हमारे प्रशासनिक अधिकारी खाती जी, रावल जी और चंद्रशेखर सर दसौनी जी और कस्तूरबा गांधी की वार्डन में और सभी सम्मानित शिक्षक जिनके उपलक्ष्य में, जिनके लिए आज का दिन विशेष रूप से आयोजित किया गया है। और जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि आज हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर एक छोटे से कार्यक्रम के उसमें हम एकत्र हुए हैं तथा और ये कस्तूरबा के जो बच्चे हैं इन्होंने काफी अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए आयोजित किया, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। नितेश खाती पीआरसी कोऑर्डिनेटर और इस कार्यक्रम की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं आपके जरिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब पुनः सभी अतिथि के स्वागत में एक बार पुनः केजीबीवी की बालिकाएं स्वागत गीत लेकर प्रस्तुत हैं। बहुत ही सुंदर ये स्वागत गीत केजीबीवी रसायन गोली हाट के बच्चों के द्वारा और हमारे अतिथियों के स्वागत में हमारे सभी शिक्षक बहनों और अन्य अतिथियों के स्वागत में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह से ये सम्मान पाकर आज सभी यहाँ पर मौजूद
सभी शिक्षक और शिक्षिका बहनें अभिनंदन है। और निश्चित रूप से बहुत ही एक स्वर्णिम पल है, एक गौरवान्वित करने वाला पल है हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सभी पूरे आयोजन के लिए भी, और इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर स्वागत के लिए। याद रहेगा हमें और ताउम्र याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको पता ही है, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे। और उनकी याद में ही उनके और मेरे विद्वान साथियों, आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस एक बड़ा नाम होता है, उस बड़े नाम के साथ। तो गाइस प्रोग्राम हो गया है और ये लोग जा रहे हैं ऊपर को, मैं इन्हें छोड़ने आई हूँ। और ये रही हमारे अन्य बच्चे। नमस्ते। चिटकल के हमारे बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे विभाग को एक नगीना जड़ दिया है अपने कार्य के रूप में। आप शान है हमारे विभाग की और आपसे हमें जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं निवेदन करूंगा अधिकारी महोदय अपने कपड़ों से इनको सम्मानित करें प्रमाण पत्र और ये मोमेंटो के साथ और प्रशस्ति पत्र। अगले जो हमारे बीच शिक्षक साथी बैठे हुए हैं, बहुत ही धीर गंभीर और बहुत ही जिनको थोड़ी देर पहले हम आचरण और व्यवहार की बात कर रहे थे, और इनके बच्चों में भी मैंने वो देखा है जैसा इनका व्यवहार है और जिस तरह का इनका काम है, बहुत ही धैर्य के साथ। क्योंकि आज का समय बच्चों में उद्दंडता बहुत ज़्यादा आ गई है। हमने देखा अपने बच्चों में, बच्चे बहुत एग्रेसिव नेचर के हो गए, बच्चे चिड़चिड़े से हो गए। लेकिन इनके बच्चों में मैंने अनुभव किया है कि इनके बच्चे इनका अनुभव करते हुए बहुत ही धीर गंभीर इसका उनका व्यवहार है। और क्योंकि यहाँ रैली वगैरह जब रहती है तो हम देखते हैं, तो मैं निवेदन करूँगा रविंद्र सिंह सर, रविंद्र गारी कृपया आ जाएं। और आपने राजकीय प्राथमिक विद्यालय नागमा कार्यरत है, आपने अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है और बच्चों के साथ बहुत अच्छा आपका संबंध है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। ये मोमेंटो, ये प्रमाण पत्र और ये प्रशस्ति पत्र आपको सम्मानित किया जा रहा है आपके कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच विद्यमान है, विराजमान है श्रीमती दीप्ति जोशी मैम, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौराना से हैं और इनकी नवाचार के लिए जाना जाता है। इनकी विद्यालय में आप कभी जाएंगे, बहुत ही नवाचार करने वाली शिक्षिका हैं और मेरा सौभाग्य है मैं इनका बैचमेट भी हूँ। और शिक्षण जब प्रशिक्षण के दौरान ही मुझे लगता था ये बहुत अच्छी शिक्षिका होगी। आज इस मुकाम पर है कि यहाँ से इनको सम्मान मिल रहा है और बहुत ही अच्छे नवाचारी टीचर के रूप में इनको जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी मैम आपका। एक और शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में जो कार्यरत हैं, और जैसे कि मैंने कहा सबसे बड़ा है सामुदायिक जो सहयोग की जो एक परिकल्पना की है हमारे समाज ने, तो उसमें दिग्विजय राणा सर जो खड़े उतरते हैं इस मामले में और समुदाय के साथ बहुत ही अच्छा का कोऑर्डिनेशन रहता है और बच्चों को बहुत ही अच्छी बहुत सुंदर तरीके से ये शिक्षा देते हैं और विभाग को भी कई तरह का सहयोग इनका मिलता है। और क्योंकि ये प्रभारी भी हैं NTRC, तो तमाम कामों की व्यवस्था के चलते राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमतोला बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ऊर्जावान शिक्षक हमारे बीच हैं और जिनके हर मंच पर तारीफ होती है और उनको हम भी तहे दिल से उनकी तारीफ करते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हम लोगों को कई बार देखा है, हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और बहुत ही आगे आकर भाग लेने वाले शिक्षक और बच्चों के बहुत ही चहेते श्री संजय कुमार सर,
सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय भावना। मुझे अवसर मिला भावना के विद्यालय में जाने का और वहाँ के बच्चों से बात करने का। तो बच्चों से हम बात करते हैं तो हम शिक्षक के बारे में समझ जाते हैं कि इनके शिक्षक कैसे होते होंगे। बच्चे दर्पण होते हैं, बच्चा आईना है अपने माता पिता के संस्कारों का, अपने परिवार का और अपने शिक्षक का, और शिक्षक की जो का प्रतिबिंब है वो बच्चे में झलकता है। तो अगले जो हमारे शिक्षक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अगले जो हमारे शिक्षक हैं वो भी उनको भी हमने देखा है, बहुत ही बच्चों के प्रति उनका बड़ा लगाव है, बच्चों से बिल्कुल दोस्ताना उनका व्यवहार है और इसीलिए बच्चे उनके काफी करीब हैं। और हमारे कई तरह के प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, अन्य तरह के कार्यक्रम हो, उनमें भी इनकी सहभागिता रहती है और निश्चित रूप से सीखने की लगातार प्रक्रिया को ये मायने देते हैं। उनका मानना है कि सीखना हमारा काम है, लगातार हम सीखते रहेंगे। उनसे अभी बात हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद गिरी सर। अगली प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र और मोमेंटो से आपको नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली कुमारी रोशनी भाट मैम जो सहायक अध्यापक है राजकीय प्राथमिक विद्यालय टूडिल में, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आई और बहुत अच्छी संख्या होने के बावजूद आपने बहुत अच्छा काम वहाँ पर किया। अभी आपने शुरुआत की है, हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ें और लंबा आपका कार्यकाल है, आप कई कीर्तिमान स्थापित करें और कई ऊंचे स्तर के आप भी ब्लॉक स्तर पर आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। आने वाले समय में आप राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी आप सम्मानित हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगदीश दसीला जी हमारे बीच हैं, जो एक शिक्षक जो बहुत अच्छे नहीं है, एनपीआर से कहते हैं, बच्चों को बिल्कुल ये किसी औपचारिक मामलों में नहीं जाते, ये बहुत ही प्रैक्टिकल होकर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों के बहुत ही प्यारे हैं बच्चे इनके साथ। क्योंकि जब बच्चों को लेकर कभी आप विभाग करने आते हैं तो इनके अपने पूरे एनपीआर से बच्चों का, ये अपने विद्यालय के बच्चों का व्यवहार इनका है। बहुत बहुत धन्यवाद दसीला सर आपका। अगले हमारे बीच जो शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, वो कठिन परिश्रम में जाने जाते हैं, बहुत सुदूर क्षेत्र में कार्यरत हैं। यदि उनका घर वही है लेकिन उनका जो काम है उनके बच्चों में प्रतिबिंबित होता है। उनके बच्चे कार्यक्रमियों की उनकी और उनकी कार्यशैली में बहुत ही ऊर्जावान शिक्षक है और बहुत विद्वान भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे विभाग में अपने कार्यों से हमारे विभाग का नाम और ऊपर उठाया है और हमारी गंगोली घाट शिक्षा में आपने सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मोमेंटो और ये प्रशस्ति पत्र और ये प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है जिला शिक्षा की तरफ से और गंगोली घाट शिक्षा की तरफ से। जो है यद्यपि युवा शिक्षक है और बीआरसी कोऑर्डिनेटर के प्रभार में भी है। इन्होंने तमाम विद्यालयों के साथ आपने देखा होगा जो भी शिक्षक इनको फोन करते हैं उन पर तुरंत समाधान करके उसी समय कर देते हैं। इसलिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था गंगोली घाट की है वो आज एक अच्छे ट्रैक पर है और अच्छी दिशा में है और आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, गणित के बहुत अच्छे शिक्षक आप हैं। आपने कई ऐसे बच्चे हैं जो आज बड़ी कक्षाओं में भी आप शिक्षक न रहते हुए भी आपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से गणित की जो संकल्पनाएं हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट से हमको क्लियर कराया है। नितेश गांधी जी जो बीआरसी कोऑर्डिनेटर भी है, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। और आप सारी व्यवस्था भी देख रहे हैं, आपका सम्मान करते हुए हमें भी गौरव महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री त्रिभुवन विष्णु सर सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय खदेड़ा में कार्यरत हैं। यह भी मैं यहाँ पर विद्यालय में कार्यरत तो मैं भी प्रायः सर को देखता हूँ यहाँ पर अत्यधिक कार्यों में हमेशा व्यस्त रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, हर किसी प्रोग्राम में सर दिखते हैं और उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आदरणीय त्रिभुवन विष्णु जी
वह इसके लिए सम्मान के वास्तविक पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सर ने मुझे इस काबिल समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि ऐसे कि हमारे जो शिक्षक और शिक्षिका बहने हैं, और सबसे पहले उन सहायक अध्यापक अध्यापिका हैं जो यहाँ पर हमारे बीच है, जिनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको मैं देखता हूँ वो उनको भरानु यहाँ परंपरागत शिक्षक और उसका जो संबंध है एक दूरी सी थोड़ा सा है, वो दिखते नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं, हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, इसके बाद संभव नहीं है, क्योंकि वो बच्चों से इतना ज्यादा अगर क्लोज है, इतना अटैच है, तो आप समझ सकते हो बच्चे उनके जरिए कितना सीख पा रही होगी। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती सुमन गलगोड़ी बहन से, आ जाए, राष्ट्रीय जलौरी में आप कार्यरत है। ये मोमेंटो प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र के साथ आपका सम्मान किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो हमारे जो सम्मान जो जा रहा है, वो हमारे बीच एक ऐसी शिक्षिका है जो हेड टीचर है, और वो जिस भी विद्यालय में जाते हैं उनकी छाप अपने छोड़ कर जाती है। उनके पुराने विद्यालय में आप चले जाए, वहां के लोग अभी भी उनको याद कर रहे हैं। एक बार मैं जब गया हुआ था, और हमारी सीनियर भी है, हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है, आगे भी हम उनसे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गंगोलिहार शिक्षा में सहयोग करने के लिए। गंगोलिहार शिक्षा के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती आशा भट्ट। आपको बधाई भी है, आपकी बालिका ने टीसीएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संस्कार आपके बच्चों में और आपके विद्यालय के बच्चों में भी परिलक्षित होंगे, ऐसे मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले जो शिक्षक हमारे बीच है जूनियर हाई स्कूल के, आपने उनको अभी सुना है, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही इनोवेटिव टीचर है। और मैं इनके बारे में जितना जानता हूँ, ये घूमने के बहुत ज्यादा शौकीन है बच्चों के साथ, और बच्चों को इन्होंने अनुभव करके सिखाने सर आइए। बहुत कुछ आपको हमने सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे। आपके जिले के कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी हमने आपको सुना है, और ब्लॉक स्तर पर तो आपकी अन्य विकास खंडों में भी हमने आपको देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद नियोजन सर, और आपके गंगोलिहार शिक्षा के विकास में आपका सहयोग के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शिक्षक जो हमारे बीच है वरिष्ठ शिक्षक हैं, और प्रशासनिक कार्य का भी बहुत अनुभव है सर को, और इनके विद्यालय में अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी घर में किसी बड़ी, जैसे रहता है ना, बड़ी हवेली हो, कोठी हो, उसके बाहर का जो एक रहता है दृश्य, उस तरह का दृश्य आपको मिलेगा। उसके अंदर जितनी भी हमारी थकावट है, जो तनाव है, वो सब दूर हो जाता है, और एक नई अनुभूति हमको वहां मिलती है। तो उसके जाने जाते हैं, ये कोई और नहीं है, ये है श्री नवीन चंद्र पंत सर। स्वागत है सर आपका। गंगोलिहार शिक्षा में आप बहुत वरिष्ठ शिक्षक हैं, और आपको सम्मानित करते हुए हमें भी गौरव आज यहाँ से महसूस हो रहा है, गौरव की अनुभूति हो रही है कि आप आज यहाँ सम्मानित हो रहे हैं। और नवीन चंद्र पंत सर प्रभारी प्रधानाध्यापक है राजकीय आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय भाटगांव। अगले शिक्षक जो है हमारे जूनियर हाई स्कूल के, उनको अभी हम कुछ दिन पहले यहाँ सुना भी है, जैसे उन्होंने कहा था, उनकी जानकारी का अपार उनके पास भंडार है जानकारियों का। और इसलिए नहीं कि वो जानकारी रखते हैं, वो बच्चों को जानकारी को पहुंचाने का तरीका भी जानते हैं। और इसके कारण ये भी कभी आप इनकी संगत करने का आपको मौका मिलेगा, तो कई ऐसी चीजें आपको जानकारी मिलेगी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और मैंने बताया था कई भाषाएं जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका गंगोलिहार शिक्षा को और ऊंचा ले जाने के लिए। आपको मोमेंटो प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय माध्यमिक विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत जो हमारे जिन शिक्षक किया गया है,
वो हमारे बीच नहीं आ पाए हैं। श्री आनंद सिंह मेहरा सर हैं जो प्रिंसिपल इंचार्ज हैं GIC भूली गांव में। श्री लोकेश सिंह मेहरा हैं जो सहायक प्रिंसिपल इंचार्ज हैं आप GGIC गणाई में। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको बहुत बहुत बधाई इस सम्मान के लिए। आपको इनोवेटो प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया जा रहा है गंगोली हाट शिक्षा की तरफ से। श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के कर कमलों से सभी शिक्षकों को सम्मान प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो प्रभारी प्रधानाचार्य है राजरायिका तामानोली, वो भी हमारे बीच नहीं पहुंच पाए। अगले श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी हैं प्रभारी प्रधानाचार्य राजकीय कॉलेज दसाई तक, वो भी हमारे बीच नहीं पहुंच पाए हैं। और अगले जो हमारे जो शिक्षक हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं आज और उनको इस पद के लिए यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है, ये हैं रायका दसाईथल में कार्यरत हैं प्रवक्ता पद पर संस्कृत के। और इनको अभी हमने सुन लिया है, इनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और इनका ये जो विद्वता है आपने भी सुना होगा, देखा होगा, वो बच्चों में धीरे-धीरे परिलक्षित हो रहा है। तो ये बड़ी बात है क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो बहुत ही सशक्त और सुदृढ़ भाषा है, जो भाषाओं की जननी कहा जाता है, उसमें इनकी महारत है। और मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर योगेश कोडिया, प्रवक्ता रायका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये प्रमाण पत्र मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र के साथ आपको सम्मानित किया जा रहा है श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के कर कमलों से। और साथ में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री SS रावत जी और श्री SS कार्तिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो नॉमिनेशन है, अगला जो शख्सियत है वो सुश्री भारती बिस्टमैन। ये शायद हमारे बीच नहीं पहुंची है, GGIC गंगोली हाट में कार्यरत है। आपको हम दूसरे माध्यम से दूसरे मंच पर सम्मानित करेंगे, आज हमारे बीच नहीं पहुंच पाई है। अगली जो अध्यापिका हमारे बीच बैठी हुई है और इनको मेरा भी अनुभव, मेरा भी सौभाग्य है इनके साथ काम करने का। इनके साथ मैंने काम किया हुआ है और ये नियमित अध्यापिका तो नहीं है, लेकिन इनका कार्य, इनका समर्पण भाव जो शिक्षा के प्रति है वो काबिल तारीफ है। मैंने देखा है बच्चों के साथ, जब ये छोटी कक्षा के बच्चों को पढ़ाती थी तो मैं भी इनके साथ था, तो बच्चे इनकी गोद में इस तरह से बैठे रहते थे और इनको बच्चे छोड़ते नहीं थे और इनकी कक्षा से बच्चे बाहर नहीं जाते थे। और ये अपनी कक्षा से बच्चे इनको भी अपने कक्षा से बाहर नहीं आने देते थे। बहुत ही ममत्व इनके अंदर भरा हुआ है बच्चों के प्रति और बच्चों के साथ। और कभी बच्चों को ये डांट नहीं सकती थी और बच्चों को बहुत ही प्यार दुलार के साथ उन्होंने पढ़ाया है। और आज KGBT के बच्चों का सौभाग्य है कि उनके अध्यापिका के रूप में उनके साथ है। ये हमारे बीच है श्रीमती सुनीता पंत है दसाई का, और इनके बहुत ही सुंदर कार्य का है। और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आप कार्यरत हैं और आपके कार्यों से आपने देखा होगा बहुत देर तक विद्यालय में बने रहना, समय से पहले आ जाना और विद्यालय में बच्चों के साथ समर्पण भाव से काम करना की खासियत है। पंत में बहुत बहुत बधाई आपको। शिक्षक और शिक्षिका जो हमारे बीच सम्मानित, शिक्षक और शिक्षिका हमारे बीच जो सम्मानित हुए हैं, इनके अलावा जो यहाँ पर नहीं आए थे उनको हम दूसरे मंचों पर या अन्य तरीकों से अपने अवसर पर उनको सम्मानित करेंगे। अब हमारे जो होते हैं और तभी हमारे विद्यालयों की, हमारे शिक्षकों की तमाम जो समस्याएं उनका समाधान होता है। और ये इसलिए भी जाने गए हैं, इसलिए भी यहाँ को बुलाया गया है, ये तत्पर रहते हैं अपने काम के लिए और हमेशा हंसते रहने वाले और हंस के काम करने वाले हमारे साथी पंकज बसोनी और बिल्कुल तत्पर रहते हैं ऑफिस में। हमारे ऑफिस का जो नजारा है बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर जिस तरह से लोगों का सम्मान, उनका काम होता है, इसके लिए आप जाने जाते हैं पंकज बसोनी। वरिष्ठ सहायक है आप उप शिक्षा कार्यालय गंगोली हाट में। आपको ये प्रमाण पत्र के साथ आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। अगले जो हमारे साथी हैं कंप्यूटर ऑपरेटर है BRC गंगोली हाट में और इनका जो काम है ये बहुत ही अपने काम के माहिर तो नहीं है और तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। अगर रात को भी कभी उसके बाद भी हमको फोन करें तो ये मौजूद रहते हैं। शायद काम के लिए गए हुए है हमारे बीच है। आइए वीडियो की बात कर रहे हैं।
शिक्षक को भी ये हमारे साथी जो कार्यालय में हमारे साथ हैं वो हमको मदद पहुंचाते हैं। तो बाफिला जी हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षक जो काम कर रहे हैं हमारा होता है, तो गंगोलिया शिक्षा के उत्थान में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद कापड़े जी आपका भी। अगले हमारे साथी हैं श्री अंकित गोयल जी, अभी नहीं पहुंचे हमारे बीच, जिनको हम बाद में सम्मानित करेंगे। और अगली जो शख्सियत है हमारे बीच, बहुत समय से हमको जानते हैं और इनका व्यवहार बहुत ही मधुर व्यवहार, बहुत ही मीठा बोलते हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, बहुत ही विनम्र श्री चंद्रशेखर कोठारी जी अनुसेवक हैं। और गंगोरी हाट में आप कार्यरत हैं और आपकी विनम्रता, आपकी सरलता, आपकी सहजता और आपकी शालीनता के हम कायल हैं। गुरु जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। और अगले जो हमारे साथी हैं जिनको हम हमारे गंगोलिया शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, वो हैं हमारे पीआरडी के जवान महेश राम जी। सबको कहते हैं ये भी बहुत एक नजरिया है हमारे सर का, क्योंकि शिक्षक समाज में हमारे सहयोगी हैं और हमारे पीआरडी से हमारे साथ हैं महेश राम जी और उनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक अच्छे अधिकारी का एक मैं कहूँगा गुण है कि वो कैसे पहचान करते हैं, किस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपने सम्मानित किया जी, ये पिलर है हमारे। जी जी बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद महेश, और आपसे हम आशा करते हैं इसी तरह से आपका सहयोग हमको मिलता रहेगा। आप पूरा ड्यूटी करते हैं, बहुत सारी अच्छी तरह से करने की शक्ति मिले और आपके उज्ज्वल भविष्य की और मंगल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप अंत में हमारे बीच श्रीमान कृषि अधिकारी महोदय हैं उनसे निवेदन करूंगा आशीर्वाद के रूप में एक संरक्षक होने के नाते और निर्देश देते हुए अपने वाणी से हमको अवगत कराएंगे, अपने विचारों से अवगत कराएंगे और अपना आशीर्वाद हमको देंगे। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दसाई के सभागार में शैक्षिक सम्मान समारोह 2024 के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रावत जी, खादी जी, भट्ट जी और दसवानी जी और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे शिक्षकगण और कार्मिकगण, जैसे कि आप सभी भली भांति अवगत हैं कि आज 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में दिवस मनाया जाता है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का एक जन्म दिवस के अवसर पर हम इस दिवस को मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में सभी जानते हैं कितने विद्वान शिक्षक थे, उन्हीं के कारण ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। और जो उनका शिक्षा के प्रति डिवोशन था सभी भली भांति जानते हैं, आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, सभी को ज्ञात है। तो आज हम भी सभी शिक्षक हैं, हमारा जो वजूद है वो बच्चों के कारण है। हम अधिकारी हैं तो बच्चों की वजह से है, हमारे कार्मिक हैं ये भी बच्चों की वजह से, आप शिक्षक हैं तो आप भी बच्चों की वजह से। अगर बच्चे ही ना हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जिन शिक्षक बंधुओं को के पुरस्कार से नवाजा गया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्यों शिक्षक जो होता है वो एक पीढ़ी तैयार करता है। आज सुबह एक यूट्यूब में मैं विचार सुन रहा था डॉक्टर कुमार विश्वास का, वो कोटिल जो हमारी आईएएस की तैयारी कराती है अकेडमी, उसमें व्याख्यान देने गए हुए थे। तो उसमें उनके द्वारा यही बताया गया कि अगर कोई डॉक्टर गलती से डॉक्टर बन जाता है तो अपने जीवन में
100-200 आदमी की ही मृत्यु कर सकता है गलती से। और अगर कोई गलती से इंजीनियर बन जाता है ऐसी पास होकर के ऊपर बना देता है तो उस दुर्घटना में 100 या 200 लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन जो शिक्षक होता है अगर उसने अपना काम ढंग से नहीं किया तो आप समझिए कि सबसे बड़ा हानि जो होती है वो जो उस पीढ़ी के बच्चों को उसने पढ़ाया है वो सब समाज की सबसे बड़ी हानि है। तो हमारा सबसे बड़ा ये हम सौभाग्य कहेंगे कि हम शिक्षक के रूप में बढ़ते हुए। पहले के जमाने में शिक्षक बहुत आसानी से बन जाया करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि कितनी कठिन पढ़ाई हो गई शिक्षक की। पहले डिग्री करो, फिर बीएड करो या फिर डीएलएड करो, उसके बाद टीईटी क्वालिफाई करो, उसके बाद जाकर कहीं नौकरी में फिर अल्टीमेट परीक्षा होती है, फिर वक्तान फिर परीक्षा होती है, तब कहीं जाकर के सिलेक्ट होकर के हम टीचर के पद पर ज्वाइन करते हैं। और यूपी हम देखते हैं, यूपी में चले जाए तो ये फिर टी ग्रेड, सुपर ग्रेड, पता नहीं क्या क्या होता है। तो वहाँ प्राइमरी में यहाँ तो मेरिट के बेस पे हमारा अध्यापकों की ज्वाइनिंग हो जाती है, लेकिन वहाँ पीजी करने के बाद भी ये परीक्षा देनी पड़ती है, अवकाश में रहती है, तो उनका पूरा व्यवहार जो उनके पास रहता है, जैसा अभी मिश्र जी बता भी रहे थे, जो वहाँ की बच्चियाँ हैं इनसे बिल्कुल घुली मिली रहती हैं। हालांकि सभी टीचरों से घुली मिली है, उनको ये हमारे बात पे ही निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से बच्चों को अपना बना सकते हैं। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। अब कार्मिक में जरूरी होता है आप लोगों की जानकारी के लिए, तो समय काफी मैंने ले लिया। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी यह प्रण करें कि हम जितना काम बच्चों के लिए कर रहे हैं उससे ज्यादा काम करेंगे और छात्र हित में करेंगे और नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपने क्षेत्र में काम करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो हम चाहे बूढ़े हो जाए, परसों मैंने एक स्टेटस भी लगाया था कि व्यक्ति अगर 20 साल में भी सीखना बंद कर देता है तो बूढ़ा हो जाता है। तो इसलिए जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसको हम निरंतर गतिशील बनाए रखें। और आजकल का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। अगर हम उसके साथ अगर हम नहीं चलेंगे, उसके अनुसार अपने आप को नहीं ढालेंगे, तो फिर हम और लोगों से फिर पीछे रह जाएंगे और फिर समाज की जो मुख्य धारा है उससे फिर वंचित हो जाएंगे। तो हम सब आज ये प्रण करें कि बच्चों के लिए छात्र हित में अपना सर्वोत्तम बेस्ट से बेस्ट योगदान करेंगे। तो शिक्षक दिवस की पुनः बधाई देता हूँ। अपेक्षाएं हमसे की है, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे उनमें खरीद करने का। और जिस तरह से शिक्षक को, एक अच्छे शिक्षक को अपने विद्यालय में अपने कक्षाओं में सारे बच्चों के नाम, उनके माता पिता के नाम मालूम होते हैं, उसी तरह से यहाँ बैठे सभी शिक्षकों के बारे में आपको पूरी जानकारी है। तो इससे पता चलता है कि आप सभी आगंतुकों का आभार प्रकट करें और इस कार्यक्रम और हमारे जो वरिष्ठ कार्मिक हैं इन लोगों ने भी अपना पूरा समय यहाँ पर दिया, क्योंकि इनके पास काफ़ी काम है, ऊपर बैठने पड़ा है, नए लोग आ रहे हैं और भी पुराने काम पेंडिंग है। आप लोग भी अपने विद्यालय से उसके बाद यहाँ आए, उसके काम को पूरा करा, तो इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कार्यक्रम से आगे को और सीख मिलेगी और लोग इस चयन से जुड़ेंगे तथा इस कार्यक्रम में जो भी उत्कृष्ट शिक्षक रहे हैं, आप लोग कोशिश करेंगे कि हम दोबारा आएँ और नए लोग कोशिश करेंगे कि सीटों को बदलने की वो कोशिश करें। तो इसी बात के साथ इस कार्यक्रम को समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। पता है टीचर बनी थी, कुछ पीसीएस में काम तो देखो कि वो लड़की को देख क्यों मेरी सीनियर है वो और मेरी फेवरेट चली। चलो बधाई हो आपको बहुत बहुत।
वो प्रोग्राम शिक्षक सम्मान समारोह हो चुका है और हम वापस अपने हॉस्टल पहुंच चुके हैं। और हमें ज़्यादा समय नहीं लगता हॉस्टल पहुंचने में, क्योंकि नीचे ही हॉल पे था। और मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होगे आप, अभी तक बारिश नहीं थी, अब बहुत तेज़ बारिश लग रही है। तो गाइज़ ये व्लॉग अभी मैं यहीं तक रख रही हूँ और ये अभी मैं एडिट करके डाल भी दे रही हूँ, क्योंकि आज हमारा शिक्षक दिवस है। हाय राम, मेरे तो गला ऐसा हो जाता है ना। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे बच्चों ने भी बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं, शायद में भी, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में कल को आपको देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और नीचे